चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम एट करियर पाठशाला। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मूंगफली खा रहे होंगे ठंड के अंदर, रजाई में बैठे होंगे। चलिए, कूल। सो ऑडियो इज़ ओके। अच्छा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको भेजा गया है, हैव यू रिसीव्ड द शीट? क्या एक प्रनाउन की शीट आपको अभी अवेलेबल हुई है या नहीं हुई है? प्लीज़ से येस और नो सो दैट आई मीन वी कुड स्टार्ट द सेशन। एक बार फटाफट यस और नो लिख दें। पायल, यशु एंड निष्ठा एंड हिमानी, फोर स्टूडेंट्स आर देयर। चलिए, मेक इट फास्ट। एक यस और नो लिख दें गाइस प्लीज। आई एम चेकिंग एट द स्क्रीन। एक आ गई है, यशु को आ गई है। बाकी लोग भी एक बार यस नो कर दें प्लीज, सो दैट सभी लोग के पास शीट होना जरूरी है। यस, पायल की यस है क्या? निष्ठा और हिमानी, आपका यस रहेगा माय डियर। हिमानी यस। निष्ठा एक न्यू स्टूडेंट है हमारी। निष्ठा क्या कह रही हैं? Yes or no for what I can't hear properly. Nishta, there is a sheet sent to you that is called pronoun sheet, rules of pronoun. Have you received at your end or not? Just let us know. I hope the audio is okay for you this time. I'm waiting. Nishta, yes or no? On WhatsApp, yeah, obviously it will be sent to you by WhatsApp number. Check it out. Say yes or no. I'm just waiting for you, my dear. Standing nearby monitor so that I could read out your message. Pitam sir. Okay, thank you. Thank you, Nishtha. So guys, now start the session. There is a one term that is called pro plus noun. If I talk about the word pro, वैसे तो हमें मालूम है कि सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन जो नाउन के लिए रिप्लेस होते हैं, ये एक छोटा सा आंसर है जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है। एक ऐसा वर्ड विच इज used in place of noun, that is called pronoun. That is known by everyone. But as I say, we are preparing for competitive exam, we are preparing for CUT and some other competitive exams. और ऑब्वियसली अब स्कूलिंग के बाद आपके सारे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव होंगे एक्सेप्ट कॉलेज। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल क्लासेस की बात करते हैं तो दीज आर कॉल्ड प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स। अब प्रोफेशनल एग्ज़ाम में हम प्रोनाउन को थोड़ा सा एक हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं और इट विल हेल्प यू। अच्छा, मैं यहाँ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग दिस पर्टिकुलर टेबल। इट वुड हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। बहुत आसान सी एक टेबल है दोस्तों, और आप सबको आती भी होगी। यू विल बी सरप्राइज कि सर दो बार यू क्यों लिखा। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों लिख दिया आपने, पर देर इज़ अ लॉजिक माई डियर। यहाँ तक विजिबल है आप सबको, और एक लाइन विजिबल नहीं हो पा रही है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा। क्या करें, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। और लास्ट वाला जो है दोस्तों, दैट इज इट, इट्स, और लास्ट में इट। चलेगा इस, ये छोटी सी टेबल है। आई होप कि अब हम इसको टाइटल दे देते हैं। आई मीन बहुत आसान है, जो आपको टेक्निकली में डिस्कस करने वाला हूँ उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ वर्ड्स, ताकि आपको कोई स्पेलिंग इशू ना हो। आई, माई, मी, वी आर, अस, यू, यूर, यू, फिर अगेन यू, यूर, यू,
ही शी, हिज हर, हिम हर, दे देयर और देम और इट इट्स और इट। आप दोस्तों इनको छोटा सा नाम दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, दिस इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, दिस इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, और इसको छोटा सा नाम अगर दें तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। क्लियर है गाइस? और अगर हम इस फर्स्ट रो की बात करें, सो दिस इज कॉल्ड, और ये शायद विजिबल हो जाएगा, यस, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस माय डियर, दिस इज कॉल्ड possessive case, and last one is called ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव वो होते हैं जो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। पॉजेसिव जो है दोस्तों उनके साथ हमेशा एक नाउन लगता है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। आई होप कि ये एक प्रोफेशनल टेबल है जो आपको पूरी लाइफ हेल्प करेगी जब भी आप एक चैप्टर की बात करेंगे प्रनाउन की। मैं थोड़ा सा में इसलिए होता कि आप आराम से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना है लिखिए, लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, याद भी हो जाएगा दोस्तों। और देखिए 12th कोई भी कर लेता है, ग्रेजुएशन कोई भी कर लेता है, लेकिन वो फिर 10 से लेकर 20,000 तक की नौकरी पे अटक जाते हैं बच्चे। ज़्यादा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो पढ़ाई से भागते हैं। तो दोस्तों पढ़ाई से भागेंगे तो फिर पीछे ही रह जाएंगे आप। चले, तो ये छोटी सी टेबल है आपके पास सब्जेक्टिव के। ये ऊपर वाली रो के जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में आएंगे, सेंटेंस की बिगिनिंग होगी। और जो ये हैं इनके साथ हमेशा एक नाउन लगेगा। आप भी कभी देखेंगे जैसे आपने कहा दिस इज़ माई पेन, तो माई के बाद पेन क्या था? एक नाउन था। और ये जो है सेंटेंस ये हमेशा लास्ट में आएंगे, जैसे शी लव्स मी, तो ये जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया दोस्तों। अब आपको छोटा सा काम करना है, बहुत छोटा सा काम, बहुत छोटा सा काम, जो अभी आप मुझे एक स्क्रीन पे लिख के भी देंगे आप मुझे मैसेज में। मैं दोस्तों आपके लिए छोटा सा काम दे रहा हूँ। मैंने 3 वर्ड्स को सर्कल कर दिया दोस्तों, मैंने 3 वर्ड को सर्कल कर दिया है, दिस वन, यूर, यू और इट्स को। ध्यान से देखिएगा। अब आपको एक काम करना है छोटा सा। अच्छा ये मैं बता देता हूँ, ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। ऐसे इस केस में सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। ऐसे यहाँ पर ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। क्लियर है दोस्तों? आपको छोटा सा काम करना है, ये 3 वर्ड को जो मैंने सर्कल किया है, छोटा सा काम, आप इनके ऊपर तीनों एक सेंटेंस बना के दे दीजिए। ये क्या निशिता कह रही? नो सर, यस सर। ये क्या है यार? बोलो पीतम को यार, निष्ठा को मैसेज करवाएं फटाफट। गाइस क्लियर है? तो आपको 3 छोटे सेंटेंस बनाने, निष्ठा भी आपको शीट मिल जाएगी, 2 मिनट वेट करिए। तो गाइस आप अपने 3 सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बना के जरा स्क्रीन पे भेज दीजिए फटाफट। लेट्स सी कि हु रियली नोज अबाउट द प्रोनाउन। चलिए गाइस मेक इट फास्ट। सो यू गॉट 3 वर्ड्स। आप इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करते हुए एक एक एग्जाम्पल बनाएंगे इंग्लिश में, और उसमें ये वर्ड यूज़ होना चाहिए, लेकिन आपको अपना ग्रामेटिकल और टेक्निकल माइंड लगाना है। बट दैट व्हाट वी नीड एक्चुअली। अगर आप ये सफल कर जाते हैं तो बेस्ट। चलिए गाइस मेक इट फास्ट। Nishta, we are trying to send you sheet as soon as possible. Meanwhile, you just create 3 sentences and send me on your this WhatsApp chat, not message chat. अच्छा अगर आप चाहें तो मैंने आपको नंबर भी दिया हुआ गाइस, जो आपको आने वाले टाइम में हमारे ग्रुप में भी मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे भी व्हाट्सअप भेज सकते हैं, ये मेरा नंबर है। और व्हाट्सअप भी करिएगा, कभी भी कोई डाउट हो कॉल मत करिएगा, क्लासेस में होता हूँ, बिजी होता हूँ मैं। चलिए गाइस आप एक लिख कर भी उसकी फ़ोटो भी भेज सकते हैं इस नंबर पर, नहीं तो आपके सामने जो आप जिस चैट पे हैं काम कर रहे हैं उस पर भी भेज सकते हैं। चॉइस इज योर्स, तो लेकिन जल्दी करिएगा प्लीज़। आज हमारा अच्छा टारगेट है, वो टारगेट पूरा करना है। मेक इट फास्ट गाइस, मेक इट फास्ट। आई एम स्टिल वेटिंग गाइस, स्टिल वेटिंग। किसी के 3 सेंटेंस आने, you just need to create only 3 sentences
एक योर के ऊपर, एक यू के ऊपर और एक इट्स के ऊपर 3 सिंपल सेंटेंस बनाइए। कोशिश करिए दोस्तों, चेक आउट योर नॉलेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेक इट फास्ट गाइस, मेक इट फास्ट। आ गया कुछ? किसी का आंसर ना तो उस मैसेज पे आया, ना ही मेरे मोबाइल पर आया। प्लीज़ जल्दी करें प्लीज़। गाइस मेक इट फास्ट, मैं दोनों तरफ वेट कर रहा हूँ, ना मैसेज वहाँ आया है ना यहाँ आया है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यू जस्ट नीड टू क्रिएट 3 सिंपल सेंटेंसेस। यू, यूर और इट्स, इस पे 3 सिंपल सेंटेंस देने हैं। किसी ने आंसर नहीं दिया है। यशु, निष्ठा, पायल, हिमानी, वेर आर यू? कोई ज्वाइन करना चाहता है? आई एम स्टिल वेटिंग गाइस, चैट खोलिए यार। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन नीलम जी। शायद ये एक स्टूडेंट की मदर है। चलिए गुड इवनिंग मैम, आई होप कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका किड ज्वाइन कर रखा है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आई होप कि आप एक बार हेलो लिखें। अगर आप खुद कर रहे हैं तो हेलो लिखें, अगर किड कर रहा है तो लिख सकता है गुड इवनिंग सर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्लास में। गाइस आई एम स्टिल वेटिंग। ये 3 बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, गलत हो जाएंगे कोई इशू नहीं है यार। कम ऑन यार, रॉक रॉक यूर सेल्फ। गुड इवनिंग नीलम जी। नाम बता दो माय डियर। नीलम तो आपकी शायद मामा का नाम है। वान्या, वेलकम वान्या। वान्या एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए भी, बाकी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी दे दिए गए उनको टास्क। ये एक छोटी सी प्रनाउन की टेबल है। आई वी यू आपने स्कूल से पढ़ रखा है सब कुछ। एंड दिस इज़ कॉल्ड पॉजेसिव। पॉजेसिव जिन सब के साथ एक नाउन लगता है, और जो ऑब्जेक्टिव केस की लास्ट रो है। अब आपको छोटा सा काम करना है, इस यूर पर, इस यू पर और एक इट्स के ऊपर 3 सिंपल सेंटेंस बनाने हैं और चैट बॉक्स में लिख देना है। और अगर आपको लगता है कि वहाँ लिखने से बच्चों को आंसर मिल जाएगा, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये क्लास का ही नंबर है। यस, एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है, और ये नाम पता नहीं है मुझे। नाम शायद निष्ठा है। निष्ठा, वेरी गुड माय डियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और निष्ठा, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, और दुख ज़्यादा ही हो रहा है। और निष्ठा पढ़ पाएंगी? यस। निष्ठा, आपका स्कोर जो गया है दैट इज़ 0/3। बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ। देखिए कोई इशू नहीं है, मैंने आपको कहा ना, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT थोड़ा सा प्रोफेशनल चलना पड़ेगा। ये स्कूलिंग का क्वेश्चन नहीं था माय डियर, और ये बिल्कुल स्कूलिंग का लग रहा था। बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। असेंडेड नहीं होता निष्ठा, सेंट होता है। सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट होती है। प्यारा बच्चा, ठीक कर, सारे बच्चे हंसेंगे तेरे ऊपर। फटाफट कर। सेंट की सेकंड फॉर्म सेंट होती है प्यारा बच्चा, जल्दी कर, डिलीट कर दे उसको। सेंट लिख, सेंट। बाकी लोग कहाँ गए? वान्या, आप भी कोशिश करो, ताकि आपकी मम्मा से कम्युनिकेट हो, तो हम बता पाएँ कि हाँ बच्चे का स्कोर अच्छा था। इसमें डिलीट नहीं कर सकता बच्चा मैसेज? बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता अपना मैसेज? कर सकता है ना? हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ वान्या। वान्या, दिस इज कॉल्ड प्रनाउन टेबल। बिल्कुल ध्यान से समझना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कभी स्क्रीन आगे निकल जाएगी। ये प्रनाउन की टेबल है। ऊपर वाले को हमने कहा है सब्जेक्टिव केस। आपको याद है ना, जब भी आप बोलते हो आई एम वान्या, तो आपका आई सब्जेक्ट होता है। आपने कहा वी लिव इन दिल्ली, तो ये भी वी सब्जेक्ट हो गया। तो ये ऊपर की रो के जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे मैंने कहा शी इज़ वान्या, ही इज़ वान्याज ब्रदर, तो ये सभी सब्जेक्टिव केस हैं। ये हैं पॉजेसिव केस, जिनके साथ एक नाउन यूज़ किया जाता है माय डियर।
ध्यान से देखिएगा। और दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव के जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। जैसे मैंने कहा वान्या इज ए गुड गर्ल, आई नो हर। क्लियर? जैसे मैंने एक एग्जांपल कहा वान्या नोज मी, तो ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ये छोटी सी एक टेबल है, इसमें बहुत आसान सा काम करना है। ये तीन वर्ड को मैंने सर्कल कर दिया माय डियर। यू जस्ट नीड टू राइट डाउन थ्री सिंपल सेंटेंसेस। आप वहाँ चैट में भी लिख सकते हैं, और ये एक नंबर दिया गया है, इस पर भी आप भेज सकते हैं, फ़ोटो खींच के भी डाल सकते हैं। ये ऑफिस का ही नंबर है, जल्दी करें प्लीज़। मैं वेट कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा जल्दी करो यार। एक छोटे से क्वेश्चन में इतनी देर लगा दी, किसी ने आंसर लिखा नहीं लिखा। पायल, हिमानी, यशु क्या कर रहा है प्यारा बच्चा? यशु कल तो विनर था यार। कम ऑन गाइस, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। और ये कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है कि बहुत मुश्किल पूछा गया, तो आप ऑलरेडी 12th के अंदर हैं, ऑलरेडी आपको आना चाहिए। चेष्टा को तो दुख हो रहा है, चेष्टा नहीं, क्या नाम है, निष्ठा को दुख हो रहा है, उसका 3 गलत हो गया है। बाकी लोग भी टेंशन में आ गए हैं। आई होप कि वान्या को क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। यस, कुछ और लिख रहे हैं दोबारा से यार। कुछ और कोई बच्चा लिख दे प्लीज़ आंसर, मैं आगे स्टार्ट करूँ प्लीज़। निश्चय दोबारा कोशिश कर सकते हो प्यारा बच्चा आप। यशु आपका आंसर नहीं आया माय डियर। वान्या आपका आंसर नहीं आया। हिमानी आपका भी आंसर नहीं आया अभी तक। अरे भाई वॉल्यूम कम कर दो ना उसका, हर बार थोड़ी ना करना होगा ऐसा। व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड? अब क्या नाम है हमारे बच्चे का? निष्ठा। निष्ठा अभी भी पहला गलत है, जो कैट वाला एग्जाम्पल दिया ना आपने। हाँ, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये हमारे बच्चे इतने छोटे क्वेश्चन पे भी फंस जाएंगे। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने तो। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ऑफलाइन आया करो, क्लास लेने का मज़ा आ जाता है। सामने बैठे होते 5 मिनट में ख़त्म हो गया होता इशू। बार बार मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। भाई करियर पाठशाला सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस पे काम करते हैं हम लोग। आंसर आ गया है। अब ये यशु रिपीट क्या करना है यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है। इन 3 वर्ड के ऊपर आपको 3 सेंटेंस बनाने, सिंपल सेंटेंस बस। यू आर, यू और इट्स के ऊपर। ये जो है ये सेकंड पर्सन के अंदर यूर है, ये सेकंड पर्सन का प्लूरल है, और वो इट्स न्यूट्रल है। मैंने तो स्कूल का एक बेसिक क्वेश्चन पूछा यार आपसे, जरा फटाफट भेज दो यार। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऑफलाइन आया करो, जल्दी अच्छी क्लासेस होती हैं। आज का ऑनलाइन की क्लासेस का रिजल्ट देखा ना आपने? जिन बच्चों ने कोरोना टाइम पे ऑनलाइन पढ़ा था कुछ नहीं सीख पाए। अभी भी बच्चा ऑनलाइन के चक्कर में फंसा हुआ है। कभी कभी ऑनलाइन होगी, कभी मजबूरी हो तो। आज संडे था, आराम से आ सकते थे आप लोग।
हाँ, आप सोच के देखिए 15 मिनट हो गए इसको मुझे बनाए हुए, लेकिन अभी तक आंसर एक स्टूडेंट ने दिया है, बाकी लोग इतना डर रहे हैं। चलिए एक और आगे यशु का आंसर। एक रह गया इसके अंदर माय डियर, आपका यूर रह गया माय डियर। यशु आपका यूर रह गया माय डियर। एक यशु यूर और बना दो माय डियर, इसी में ऐड कर दो। हिमानी आपने अभी तक कोई आंसर नहीं भेजा माय डियर। चलिए यशु, चलिए यशु का स्कोर बता देते हैं। यशु का स्कोर रहा है 1 आउट ऑफ 3। बाद में बताऊंगा यशु कौन सा सही था कौन सा गलत था। अभी बताऊंगा तो सब लोग कॉपी कर लेंगे। हिमानी का रह गया है, वानिया का रह गया है। देखा कितनी देर लग गई छोटी सी चीज़ को डिस्कस करने में। यही सामने बैठे होते, आप कॉपी में लिखते, मैं कॉपी में यस नो कर देता, टाइम वेस्ट नहीं होता। और तभी समझ में आएगा जब गलती होगी माय डियर। देखिए आई विश कि हम लोग ना करियर पे काम करें, कोर्स या क्लासेस इतने इम्पोर्टेंट नहीं, अच्छी क्लास कोशिश करिए हफ्ते में 1 दिन 2 दिन क्लास होती रहेगी। हिमानी अभी तक आपका आंसर नहीं आया माय डियर। या तो फिर मैं यही काम करता, मैं खुद ही लिखता क्वेश्चन में, खुद ही आंसर लिख देता माय डियर। लेकिन वो स्कूल वाली क्लास हो जाएगी ना, स्कूल वाले बेवकूफ़ बनाते हैं। कोर्स खत्म करा के बच्चे को दिखा दे, 12वीं पास हो गए बच्चे को दिखा दे ग्रेजुएट हो, आता कुछ नहीं है उसमें। एक लेटर नहीं लिख सकता बच्चा। अड़ोस पड़ोस में कोई भी भैया घूम रहे हो दीदी जो ग्रेजुएट हो, उनसे कहना एक लेटर लिख के दिखा दो इंग्लिश में, अभी पता चल जाएगा सारी ग्रेजुएशन उतर जाएगी। हाँ जी। चलिए गाइस स्टार्ट करते, कोई बात नहीं। अब मुझे इसको वाइप आउट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए क्लास का मज़ा तभी आता है जब लोग आप लोग डिस्कस करते हैं। मैंने कहा ना, अब ये स्कूल की क्लासेस नहीं है आपकी, ये प्रोफेशनल क्लासेस हैं। यहाँ आपको सीखना नहीं है, साथ साथ अपने आप को प्रूव भी करना है, क्योंकि हमारा कोई कोर्स नहीं है माय डियर, ना कोई हमारा सिलेबस है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 12th की तरह हमारा कोई सिलेबस है और हमें कहीं ट्यूशन में जाके पढ़ने गए हैं, तो दोस्तों ये ट्यूशन नहीं चल रही है, ये थोड़ा सा फर्क समझिए। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगी ये बात भी आपको। ये भी गलत हो ये भी गलत हो गया है निष्ठा। चलिए जो मैंने लास्ट सेंटेंस पढ़ लिया, योर वे ऑफ टॉकिंग इज़ वेरी इनक्रेडिबल, ये भी थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, पहले बात करते हैं हम योर की। आपको याद होगा ये जो यूआर दिया गया था, देखिए इससे मैंने आपको कहा था आप जब तक बनाएंगे नहीं ना, तब तक मुझे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप बना ही नहीं रहे हैं। ये था सिंगुलर और ये था प्लूरल, यही थी वो टेबल हमारी, और मैंने आपको ये वाले 2 वर्ड दिए, तो ये दोनों प्लूरल। यही चीज़ समझ लें, यही आपको टेक्निकल माइंड लगाना है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए वो आंसर क्या बनता है। डोंट लाई योर आंसर्स। और दूसरे वाला ये हो गया, अब ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। आई लव ऑल ऑफ यू।
अब ये यू जो है ये प्लूरल है, लेकिन अगर मैं ये लिखता हूँ लाइक यू तो ये सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने ऑल लगा दिया तो ये प्लूरल। तो ये दो सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये वाला जो था वो सिंगुलर पर है। अब हम आते हैं तीसरी तरफ, जो हमने आपको एक वर्ड दिया कौन सा, इट्स। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ समझिए, एक होता है इट अपोस्ट्रोफी एस और एक होता है इट्स, और जो मैंने किया था वो दोस्तों नीचे वाला था, ये वाला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। इसके भी दो मीनिंग होते हैं, इसका एक मीनिंग होता है इट इज़ और दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों उसका एज। और जो आपको दिया गया था, जो हमारे एक स्टूडेंट का सही था, और वो नाम है यशु, जिसका एक अच्छा आंसर था, और आंसर था डिड यू टेक इट फॉर ऑल इट्स मेंटेनेंस चेक, और वो सेंटेंस बिल्कुल सही था। चलिए, लेकिन जो निष्ठा ने लिखा था उसने उसमें अपोस्ट्रोफी लगा दिया था, वो कैट का एग्जांपल था, कैट इट ऑल इट्स फूड, कुछ इट में अपोस्ट्रोफी था माइडिया, वो नहीं आ पाएगा, तो मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ कैट वाला। कैट हैज ईटन ऑल इट्स फूड। अब इसमें अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है माइडिया, क्लियर। और ये पॉजिटिव केस था। आई होप कि अब तीनों एग्जांपल आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बचपन में स्कूलों में पढ़ाया जा रहा पढ़ना, लेकिन अगर आप अपने स्कूल टीचर से भी पूछेंगे तो परेशान होंगे। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों बार बार यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा प्रोफेशनली अपने आप को अप टू डेट करें, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर पढ़ें, फोर्स करने से नहीं होगा कुछ। चलिएगा, आई होप कि आंसर आगे होंगे। अच्छा, वान्या के भी आंसर आगे नहीं है। हाँ, वेरी गुड, वान्या का आंसर सही है पहले वाला, और एक ही सही है। वान्या का स्कोर भी लिख देते हैं। वान्या का 1 है, और नाम याद नहीं होगा मुझे, यशु का भी 1 है, और एक आंसर और आ गए हैं। ये गलत हो गया है, मिस हिमानी ने भेज दिए यहाँ पर। आप बता दिया करो ना चैट पे, आपने भेज दिए, मैं पढ़ता रहता हूँ। ये तो पुराने आंसर है माय डियर। ये जो आपने मीट वाला लिखा है ना, ये गलत था माय डियर। ही वांट्स टू मीट भी गलत था, और द मीट इज योर्स था, ये भी गलत था हिमानी। आई होप कि अब दोनों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, गुड है। और वान्या का एक सही था, योर असाइनमेंट्स बिल्कुल सही आंसर था। योर के बाद असाइनमेंट जो था वो प्लूरल था माय डियर। चलिए, गुड। चलेगा, ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा कंसेप्ट। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक प्रोनाउन की शीट, इसमें कुछ छोटी छोटी गलतियां भी हैं, ऑटो करेक्ट वाले ने ठीक गलत कर दी है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हम डायरेक्ट रूल्स पे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। रूल्स पर आते हैं हम। रूल इज सेइंग ईच और एवरी। पहले तो ये बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, ईच और एवरी में क्या फ़र्क है। ईच और एवरी में क्या फ़र्क है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखने से लगता है कि दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी एक फ़र्क होगा। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप बताइएगा क्या आना चाहिए। चेयर ही लिख देते हैं। चलिए, स्टूडेंट शुड स्टैंड ऑन हिज और हर लिखना था। चलिए, अब देखिए यहाँ पर ईच आ रहा है या एवरी आ रहा है दोस्तों, कोशिश जरूर करिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन।
आंसर फटाफट। एक ने लिख दिया, निष्ठा ने ईच लिख दिया, वेरी गुड। बाकी लोग भी फटाफट लिखा करो, बहुत देर करते हो आप लोग ना। बिल्कुल टाइपिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि मैं फटाफट आंसर दूँ, फटाफट आपको सर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। बस एक निष्ठा का आंसर आया, देखो बाकी लोग कितना सोचते हैं। नीलम का भी ईच है, नीलम मतलब वान्या का। यशु का भी ईच है, हिमानी का रह गया। चलिए, और मैं भी इन तीन लोगों के साथ जाना चाहूँगा, और यहाँ आंसर हो जाएगा ईच, बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं अगला एक और एग्जांपल देता हूँ, देखते हैं कौन सा आप में से सही आंसर दे पाता है। मैं कुछ और बना रहा था अभी। आई इनवाइट डैश ऑफ यू फॉर द फेस्ट। चलिए गाइस, देखते हैं आंसर। इस बार निश्चय ने फिर ईच दिया है। बाकी लोग फटाफट, बहुत स्पीड रखा करो यार। चलिए, अभी तो एक ही आंसर आया निष्ठा का, यशु का भी ईच आ गया है। सब लोग दूसरे का वेट मत करो कि उसने क्या लिखा है, आप पहले लिखो, लोग आपको फॉलो करें, आप दूसरों को फॉलो ना करो। चलिए, दो लोगों ने आंसर दिया, तीन का आ गया है, और वान्या का भी आंसर आ गया, और मैं इस बार भी खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। ईच। अच्छा, दोनों की हिंदी तो एक ही है, ईच का मतलब प्रत्येक और एवरी का मतलब हर एक, है तो एक ही। अब मैं एक एग्जांपल एवरी का आप उम्मीद करता हूँ कि आप सही समझ पाएंगे। एवरी को समझने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, उससे एक क्वेश्चन भी बनेगा, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम लेवल ही डिस्कस करना है दोस्तों। चलिए, लेट्स सी कि हमारा क्या आंसर आता है। एक है दोस्तों एवरीवन, और एक है दोस्तों एनीवन। मैं फिर एक सेंटेंस दूंगा, आपको उसी को समझना है, फिर हमारी शीट भी आएगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों। चलिए, बहुत आसान सा, आजकल फेस्ट चल रहे हैं हर एक स्कूल के अंदर, एनुअल फंक्शन चल रहे हैं, तो मैंने वही एग्जांपल लिया है। कैन ज्वाइन द स्कूल फेस्ट। ऑप्शन आपके पास दो हैं, एवरीवन और एनीवन गाइस। देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। नीलम ने आंसर दे दिया है, मतलब वान्या ने आंसर दे दिया है। अच्छा, निश्चय ने कुछ और भी लिखा है। हाँ, ये भी अच्छा एग्जांपल है। एनीवन एनीवन, अभी तीन लोगों का एनीवन आ गया है, और यशु का नहीं आया आंसर। चलिए, एंड आई मस्ट से द आंसर इज एनीवन। चलिए, एक एग्जांपल हो लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुड वोट फॉर द इलेक्शन, एनीवन एवरीवन। अच्छा, बड़ी स्पीड आ गई, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। निष्ठा ने भी लिख दिया है, वान्या ने भी लिख दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, दोनों का आंसर एक ही है, राइट, दोनों का आंसर, अच्छा तीनों का आंसर एक है, यशु का भी यही है, बस हिमानी का नहीं आया इस बार आंसर। हिमानी ने एनीवन पिछला लिखा था वो तो। चलिए, राइट आंसर है।
अच्छा, अब इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ दोस्तों? इन दोनों में ये फ़र्क हुआ, एनीवन जो है वो एक छोटे लिमिटेड एरिया की बात कर रहा है। अगर मैं स्कूल के फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो एनीवन जो है वो स्कूल का ही बच्चा ज्वाइन करेगा। ये नहीं कि सड़क से कोई भी जा रहा है तो वो स्कूल में जाके फेस्ट ज्वाइन कर लेगा। एवरीवन जो है, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ओपनली बात कर रहा हूँ, क्लियर? तो एनीवन और एवरीवन में एवरीवन जो है थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में यूज़ होता है, और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है दोस्तों। भाई यही छोटे छोटे नोट्स बनाने होते हैं आपको, ताकि आपका सेशन इजी हो जाए। आई होप कि हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहा हूँ, मुझे इसको वाइप आउट करना होगा दोस्तों। ये भी शीट मैंने दी थी प्रिंट आउट के लिए, पता नहीं क्या हुआ, ऑटो करेक्ट हुआ, इसकी दो तीन लाइनें ऊपर की ख़राब हो गई। पहली लाइन ही ख़राब हो गई, मैं डर गया पढ़ने के बाद। तो पहली लाइन जो थी वो थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए। इट डिनोट्स, ये मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन की, इसमें इज़ नहीं आएगा, ये गलत हो गया है। पोजेसिव प्रोनाउन में भी हो जाएगा इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स, और इसमें भी इज़ नहीं आएगा। ये थोड़ी सी गलतियाँ मुझे लगता है, जैसे ही वो कंप्यूटर चेंज होता है तो प्रॉब्लम आ गई है। तीसरा जो है एम्फेसाइजिंग, इट में भी हो जाएगा इट सर्व्स, और इसमें भी दोस्तों इज़ नहीं आएगा। इट इज़ यूज, इट इज़ यूज, इट इज़ सर्व, और सातवें नंबर जो है उसमें भी रिलेटिव प्रोनाउन में इट सर्व्स हो जाएगा, और इसमें इज़ नहीं आएगा। और ऐसे ही एट्थ नंबर के अंदर भी आपका इट इज़ रेफ़र नहीं होगा, वो इट रेफर्स होगा दोस्तों। पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में सब जगह इज़ ऐड हो गया। बाकी नाइन्थ सही है, इट इज़ यूज, ठीक है। चलेगा इस, ये छोटे छोटे एरर्स हैं दोस्तों, मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि कंसेप्ट जहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये छोटे से एरर्स थे जो ऑटो करेक्ट से हो गए थे, बाकी कुछ और होगा तो मैं बता दूंगा आपको दोस्तों। आई होप कि लिख लिया होगा। डिनोट्स, इंडिकेट, सर्व्स, सर्व्स, रेफर्स। इज पता नहीं क्यों ऐड हो गया है, उसने ऑटो करेक्ट में ना हर जगह इट के साथ इज लगा हुआ था, वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उसने हर एक के साथ इज लगा दिया। चलेगा इस, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा सेकंड रूल। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। आप में से किसी का नाम ले लेते हैं, और लास्ट नाम जो है हिमानी का है, हिमानी का लेते हैं। हिमानी इज द सेम गर्ल who met me in the स्कूल फेस्ट। तो आपको मैंने दो क्वेश्चन दे दिए छोटा सा, आपको इसमें से एक को चूज़ करना है, हु आना चाहिए या दैट आना चाहिए दोस्तों। देखिएगा फटाफट। कम ऑन गाइस, मेक इट फास्ट, आंसर दे दीजिए फटाफट। आंसर आ गया है। तीन आंसर आ गए। वान्या, हिमानी और निष्ठा सबने आंसर दिया हु, वेरी गुड। एक आंसर रह गया, शायद किसका रह गया है, यशु का आंसर रह गया है। यशु आप भी आंसर दे दें माय डियर। चलिए मैं अब आंसर देता हूँ, देखते हैं कौन हारा और कौन जीता। लेट्स सी, आसान क्वेश्चन है। भाई हिमानी वही लड़की है जो मुझे स्कूल फेस्ट में मिली थी, ये इसकी हिंदी थी दोस्तों। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इसका आंसर जो है दैट है दोस्तों। उसके पीछे लॉजिक था इस सेम वर्ड का, और ये दो वर्ड हैं कौन कौन से, सच और सेम के साथ हमेशा आप दैट लगाएंगे। जल्दी लिख रहे हैं फटाफट, लेकिन ये कब होगा, ये जब लिविंग पर्सन होगा। लिख लीजिए फटाफट, छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों, यही हमारे एग्जाम में आते हैं। डन है दोस्तों, गुड गुड। चलो यशु का भी आंसर हुई था, चलो चारों को ही गलत हो गया। क्या लिखा हुआ आफ्टर द आंसर
इज इट मेंशन्ड मी? अच्छा वो रह गया, मेट मी। अरे वो मेट तो रह गया। हिमानी इज द सेम गर्ल हु मेट मी इन द स्कूल फेस्ट। चलिए, माई मिस्टेक, वो मेट रह गया था लिखना। आई होप कि यहाँ तक आपका आंसर सही हो गया हो दोस्तों, लिख लिया होगा। इस बार चारों स्टूडेंट का आंसर गलत रहा। लेट्स सी कि अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। चलिए नीचे लाइन है, अभी आ जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन भी इसमें, इसी का दूसरे का लेके चल रहा हूँ मैं। दिस इज द सेम आईफोन, अच्छा सेम लिखना रह गया। दिस इज द सेम आईफोन which was bought by यशु। तो इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ विच, दैट और एज। अब देखो सब कुछ हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। हमारे सीटी में ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन आएंगी, मैंने 3 दे दिए हैं, चौथे में कहता है नन ऑफ द अबव। चलिए तो ये आप बताइए क्या आंसर आता है, देखते हैं इस बार कौन विनर निकलता है, या देखते हैं इस बार कौन विनर बनता है। दिस इज़ द सेम आईफोन, ये वही आईफोन है जो यीशु ने भी खरीदा था। भैया आपने भी एक फ़ोन खरीदा, फिर आपने कहा यही फ़ोन जो यीशु के पास भी है। सो नाउ यू नीड टू डिसाइड कि कौन सा इनमें से आंसर आएगा। तीनों सही लग रहे होंगे लेकिन आपको डिसाइड करना है। आंसर आ गया है वान्या का दैट और निष्ठा का विच, 2 बच्चे और रह गए हैं। हिमानी का आंसर रह गया है और यशु का आंसर रह गया। यशु तेरा तो मैंने फ़ोन खरीदवा दिया यार, तो आईफोन वाला बना दिया, जल्दी कर। कम ऑन कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कोई आंसर नहीं है, आ गया यशु का आंसर भी आ गया। चलिए वेरी गुड, चलते हैं। अभी तक जो 3 आंसर आए हैं वो तीनों के तीनों गलत हैं, ये जान के दुख होगा आपको। और अब लास्ट आंसर का वेट कर रहे हैं, और वो आंसर किसका था? हिमानी का था। हिमानी का तो आ गया, निष्ठा का रह गया, निष्ठा का भी आ गया है। चलिए फिर सभी का आ गया इसका मतलब। चलिए गाइज करते हैं स्टार्ट। अब आप देखिए आपकी जो शीट आपको रिसीव हुई है उसमें लिखा हुआ है आफ्टर सच एंड सेम एज इज जनरली यूज एज ए रिलेटिव pronoun। शीट को पढ़िए, शीट पे सेकंड नंबर पे जो रूल है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया? एज और एज हमारा आंसर हो गया। हाँ अगर मैं इसमें से सेम हटा दूं तो हमारा राइट आंसर कौन जाएगा? सेम नहीं है तो हमारा राइट आंसर होगा विच। और जैसे ही सेम आ जाएगा तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा, सेम के साथ एज हो जाएगा, और विदाउट सेम ये विच हो जाएगा। ये था छोटा सा पॉइंट, समझ में आ रहा है दोस्तों? ये स्कूलिंग के अंदर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। स्कूल में क्या होता है, बच्चे को बस एक रजिस्टर बनवाया जाता है कि कुछ क्वेश्चन लिखवा देते हैं और बच्चे को दिखाते हैं कि भाई तुमने 12th पास कर ली। पर इसी चीज़ पर ध्यान देना दोस्तों, इसलिए आज की डेट में परसेंटेज मैटर नहीं कर रही है। अच्छी करियर बनाने के लिए आपके पास अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं। मैं अभी पढ़ रहा था, अभी 12th जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जिनको अच्छा नॉलेज थी उनको अब्रॉड भेजा गया। और आपको जान के हैरानी हुई कि मुझे बहुत खुशी हुई, उनका पैकेज जो लगा वो 1 साल का लगा 60 लाख का। 60 लाख का पैकेज का मतलब समझते, 12वीं पास ही बच्चा था वो। 5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से उसकी जॉब लगी है। नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज में सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है दोस्तों उसे कहते हैं इंग्लिश। हेलो हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम को इंग्लिश नहीं कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ना ध्यान देना, क्योंकि आपका एक अच्छा करियर बन सकता है अच्छी इंग्लिश जान जाओगे तो। चलिए दोस्तों, मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना सिखाना, बाकी आपकी चॉइस है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, आगे फिर चलते हैं। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पे आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारा, रूल नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। मैं पहला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। आई यू एंड कोई एक नया नाम लेते हैं, और नया नाम लेते हैं हिमानी।
आई यू एंड हिमानी विल गो टू मैकडोनाल्ड फॉर हैविंग लंच। चलिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं तुम और हिमानी मैकडोनाल्ड जाएंगे लंच के लिए। मुझे लगता है दोस्तों ये सेंटेंस गलत है। हाँ, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके हिसाब से ये सही है, जिसको इंग्लिश आती है उसको पता है ये गलत है। अब आपने ये बताना है कि ये सेंटेंस कहाँ पर गलत है। लेट्स सी क्या क्या आंसर आते हैं। ऐसा ना लिखो निष्ठा मी, ऐसा नहीं मत लिखो, पूरा लिखो प्यारा बच्चा। खाली मी लिख दिया, ये गलत हो गया। मी तो कहीं आएगा ही प्यारा बच्चा, मी तो कहीं है ही नहीं इसके अंदर, आई लिखा हुआ प्यारा बच्चा। वो तो स्पोकन इंग्लिश है अगर आप मी लगा रहे हो तो। चलिए गाइस, कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए। मैं तुम और हिमानी मैकडोनाल्ड जाएंगे लंच के लिए, ये सेंटेंस गलत है। इसको पूरा लिख के फटाफट भेजिए, देखते हैं कौन कौन जीतता है, कौन कौन हारा। हिंदी मैंने आपको बता दी है, मैं तुम और हिमानी मैकडोनाल्ड जाएंगे लंच के लिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। अगर आपको ग्रुप में नहीं लिखना है तो आप वो चैट मोबाइल पे भी भेज सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने मोबाइल भी ऑन कर लिया है। कम ऑन गाइस, कम ऑन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी हम डिस्कस भी करते हैं। हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं, मैं तू और यशु जाएंगे यार, आज मार्केट जाएंगे, नया टॉप लेने जाना है, आज मामू की शादी है, मैं और हिमानी घूमने जाएंगे। ऐसा कुछ भी हम सेंटेंस जनरली बोलते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आप अपने फ्रेंड के साथ भी बोलते होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, कहाँ पर आपको सही लग रहा है, कहाँ गलत लग रहा है, कोशिश जरूर करिएगा। आई यू एंड हिमानी विल गो टू मैकडोनाल्ड फॉर हैविंग लंच। कम ऑन गाइस, मेक इट फास्ट। आपके पास दोनों चॉइस है, मोबाइल में भी लिख के आप फ़ोटो भेज सकते हैं, अपनी कॉपी पे लिखें, फ़ोटो भेज दें फटाफट, टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी करें बस। और ये ना सोचें हम फेल हो जाएंगे। चलिए आंसर आ गया है। पहले वान्या का आया, वान्या आप अपने रजिस्टर पे काटा मार दें। और निश्चय का आया, निश्चय आप भी काटा मार दें। दोनों का आंसर गलत है और बहुत दूर दूर तक गलत है। दुख हो रहा है ना। लग रहा हो यार ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, हमारी सारी लाइनों को गलत कर देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी, अच्छा हुआ ना कि ये गलतियाँ ठीक हो रही हैं। यही चीज़ सीखनी है आइडिया, इसलिए मुस्कुराते रहें। और इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, आइए क्लास में आइए। 1 घंटे की क्लास 2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटे का ना हमारी 4 घंटे की क्लास हो जाएगी। आप आइए तो सही एक बार। और एक आ गया है निष्ठा का आंसर, निष्ठा का भी गलत है। यशु ने तो ऐसे हाथ खड़े कर दिया, सर सरेंडर, नो आइडिया। यशु तो गई नहीं किसी के साथ घूमने, है ना मैकडोनाल्ड। चलिए अभी एक बच्चे का रह गया आंसर, और वो है हिमानी। हिमानी बड़ा सेफ खेलती है, कह रही पहले इन सबको फेल हो जाने दो, पहले ये सारे फेल हो जाएं, उसके बाद देखूंगी कि कैसे कैसे सही करना है, इनकी कहाँ कहाँ गलतियाँ लग रही हैं। हिमानी जल्दी करना बस। हिमानी आई एम वेटिंग आइडिया। मैं साइड में खड़ा होकर आपकी स्क्रीन ही पढ़ता रहता हूँ। कम ऑन हिमानी, कम ऑन। हिमानी पता नहीं सो जाती है जल्दी जल्दी। चलिए गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं आंसर लिखूंगा, एकदम शॉक मत हो जाना, मुस्कुराते फिर भी रहना, ठीक है। अब सही वाला आंसर लिखता हूँ मैं। अच्छा इसको हटा देते हैं। बाकी सेम है, विल से आगे सेम है। ये इसका आंसर है दोस्तों। एक्चुअल में इसके पीछे एक रूल यूज़ किया गया था। अभी मैंने आपको एक टेबल बताई थी, वो आपने टेबल ध्यान से देखी नहीं। उस टेबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया गया था। याद है दोस्तों आपको? आई और वी फर्स्ट पर्सन में थे, यू और यू सेकंड पर्सन में थे, ही और शी और दे थर्ड पर्सन में थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो रूल लगता है वो लगता है 2 3 1। तो क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है या सही है?
ये तो बता दो, ये सही है या गलत है? यार कुछ लिखते, इसलिए मैं कहता हूँ क्लास में आया करो, जल्दी जल्दी क्लास डिस्कस होती है। सामने बैठे होगे ना, मजा आ जाएगा। अरे नहीं है यार, नहीं है, यही तो मैं आपको चेक कर रहा था, कौन कितना एक्टिव है, कौन कितना दिमाग लगा रहा है। मैंने आपके सामने रूल लिख दिया है, 2 3 1। ये देखिए, यू तो अपनी जगह सही है, लेकिन 3 में क्या आना चाहिए था? हिमानी। क्योंकि हिमानी थर्ड पर्सन है, ही और शी है, और फर्स्ट कौन था? वो आई। ये है इसका फाइनल आंसर। मैं यार यही तो चेक कर रहा हूँ कि कहाँ दिमाग है, कहाँ दिमाग है। लगता है क्रिसमस पार्टी अभी से स्टार्ट होगी तुम लोगों की। आप ठीक करो फटाफट। और ये नीलम, बार बार नीलम ही नहीं करता है, नीलम लिखा हुआ है। वान्या ने तो बिल्कुल ही गलत कर दिया, कहती हिमानी यू एंड आई। अरे वो 321 हो जाएगा, रूल है 231। ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। 2 3 1। अगर मुझे ये कहना है कि मैं और वान्या कल बाजार जाएंगे, तो मेरा सेंटेंस क्या होना चाहिए? मैं और वान्या कल बाजार जाएंगे, क्या ये होगा? आई एंड वान्या विल गो टू मार्केट? नहीं होगा, क्योंकि आई और वान्या क्या बनता है? 1 2। और हमारा रूल है 2 3 1, और 2 3 1 में बनता है 2 1, और बनता है 2 3। क्लियर हो गया? और एक बनता है हमारा, बस ये 3 बनेंगे। तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए? 2 1। 2 1 के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या हो जाएगा? वान्या एंड आई विल गो टू मार्केट। ये इसका आंसर है दोस्तों, ये गलत था। क्लियर हो गया? ध्यान से देखिए, ये वो इंग्लिश नहीं है जो आपको स्कूलों में सिखाई जाती है। प्रोफेशनल एग्जाम है दोस्तों, बुरा तो मानना। और ये मत सोचना कि आज तो मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा है। ये सोचिए अच्छा हो रहा है कि जब एग्ज़ाम के लिए आप इम्प्रूव कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारे देश में 12वीं और ग्रेजुएट तो सारे ही हैं, लेकिन नौकरी किसी के पास नहीं। 10,000 12,000 से ऊपर की नौकरी कोई नहीं करता, क्योंकि सीखना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं बस पैसा आ जाए, सीखना कुछ ना पड़े। यही सोच है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाकी आपकी चॉइस है, मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना, बताना। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा रूल, जिसका नाम था 3, जिसमें हमने एक रूल सीखा है। कौन सा? लिख लो इसको साइड में, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको टेस्ट करने के लिए। बल्कि मुस्कुराते रहो, अच्छा हुआ यार, ये सब कुछ हम सीख रहे हैं। आपने कभी एफडी का नाम सुना है? फिक्स डिपॉजिट। 5 साल एफडी करते हो तभी पैसा आता है ना। ऐसी पढ़ाई होती है, 5 साल पैसा पहले लगाना पड़ता है, फिर रिटर्न आता है। लोग कहते हैं हमने 12वीं पास कर लिया, हम तो बड़े पढ़े लिखे हो गए। यहाँ बच्चा फंस जाता है। कॉलेज पास कर लिया, हम तो बड़े पढ़े लिखे हो गए। यहाँ बच्चा फंस जाता है। वो डिग्री डिग्री है, नॉलेज नहीं है। और जॉब डिग्री पे होती नहीं होती, नॉलेज पे होती है दोस्तों। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, देखिएगा। और लास्ट नाम लेता हूँ मैं वान्या का। आई, वान्या एंड यू आर डूइंग मिस्टेक। मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, आप ये बताना सही है या गलत है। मैं, वान्या और तुम गलती कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपने ये आंसर दे दिया ना, तो जब भी आओगे ना, मेरी तरफ से आपको 10 रुपये की एक चॉकलेट। लालच नहीं दे रहा हूँ, लेकिन खुशी है। चलिए, मेक इट फास्ट माय डियर, कोशिश जरूर करिएगा। देखते हैं किसका आंसर आता है। आप मोबाइल पे भी भेज सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कम ऑन गाइस, कम ऑन। यस, निष्ठा का आंसर आ गया है। वेरी गुड। और निष्ठा, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आपका जवाब गलत है। चलिए, कोई बात नहीं। और वान्या ने भी आंसर लिख दिया है। और वान्या, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, आपका आंसर भी गलत है। कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहिए। कह रहे हो कि सर कह रहे गलती होती जा रही, फिर भी मुस्कुराते रहो। कैसे मुस्कुराएं? मुस्कुराओ इसलिए कि हम इंप्रूव कर रहे हैं। पेपर कल थोड़ी ना है, पेपर में तो अभी 2 3 महीने हैं, जब तक हम सीख जाएंगे। चलिए, और यशु ने लिख दिया है, और यशु का भी गलत है। और इसके बाद लिखा है निष्ठा ने दोबारा से कोशिश करी है, और निष्ठा का भी गलत है। दुख हो रहा है ना। अपने स्कूल की टीचर को देना, मैडम जी जरा बताना सही है या गलत है। हिल जाएगी वो। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट।
देखने में सही लग रहा है ना दोस्तों ये? अच्छा निष्ठा तो आप कसम खा के बैठी, आज मैं सही करके ही छोड़ूंगी। एक और लिख दिया निष्ठा ने, निष्ठा का वो भी गलत है। लास्ट मिनट है, जितना लिख डालना लिख डालो, उसके बाद मैं आंसर देता हूँ गाइस, कम ऑन मेक इट फास्ट। निष्ठा एक दो ट्राई और मार डाल फटाफट, फटाफट टाइप कर दिया। नहीं तो मोबाइल पे लिख के 5-7 भेज दे एक साथ, फोटो खींच के भेज दे फटाफट। और यशु का एक और आ गया, और यशु का इस बार भी गलत है। बहुत बढ़िया। और कोई है? कोशिश करें कोशिश करें। और निष्ठा ने एक और आंसर दिया है, चलो थैंक्स गॉड, निष्ठा का आंसर फिर गलत है। हिमानी ने आंसर दिया है। चलो हिमानी, आपने सबकी लाज बचा ली और इस बार आपने भी गलत कर दिया। बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई? सब थक गए हैं क्या? सब अंदर सोच रहे हैं सर सारे तो लग गए, अटेम्प्ट हो गए, अब क्या करें। चलिए, अब मैं लिखूं या अभी भी कोई उम्मीद है? बाद में मत कहना सर हमारे दिमाग में यही चल रहा था, बस लिखा ही नहीं था मैंने। ये स्मार्ट बच्चे ऐसे ही आंसर देते हैं। है उम्मीद, एक और उम्मीद आ गई निष्ठा की। चलो निष्ठा, वेरी गुड यार, गलत जवाब लिखा इस बार भी आपने। और कोई उम्मीद? अच्छा ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, अच्छा है कि हमारे को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इंग्लिश जो स्कूल वाली है, अच्छा यही स्कूल में आप लिख के लाओगे ना, वो वहाँ चेक भी नहीं करते, उनको पता भी नहीं होता। ये तो आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर आता है। चलिए अब आंसर देते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आंसर लिखता हूँ, फिर उसको रूल को डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों? मैंने इसमें दो गलतियाँ कर दी थी, एक तो छोटी सी गलती ये कर दी थी, मैंने कहा चलो किसी को याद आ जाएगा, ये तो चलो इम्पोर्टेंट नहीं थी अभी। ये आंसर है इसका। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने सिखाया था 2 3 1, यस, लेकिन एक पॉइंट सिखाया था ना, एक पॉइंट नहीं सिखाया था। अब वो पॉइंट भी तो सिखाना था, वो इसी ढंग से सिखाना था। ये 2 3 1 काम करेगा जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, और 1 2 3 काम करेगा जब सेंटेंस नेगेटिव होगा। और इसमें नेगेटिव बताने के लिए हमारे पास एक वर्ड था, कौन सा? मिस्टेक। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी लिखें फटाफट। आज ही क्लास के बाद अपने फ्रेंड को भेजना, भाई बता दे सही है या गलत है। क्लियर? चलो, वान्या थोड़ा सा क्लोज तो थी, उसने आई वान्या लिख दिया था, लेकिन आई यू एंड वान्या ने लिख पाई कोई बात नहीं वान्या, काफ़ी हद तक क्लोज थे आप। तो दोस्तों समझ में आया, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको? सारे रूल लिखित मिल रहे हैं, राइटिंग में मिल रहे हैं, ऐसी शीट आएगी। यही करियर हमारा जो पाठशाला है, इसका यही टारगेट है कि जो बच्चा आया बस वो स्कोर लेके जाएगा, रिजल्ट लेके आएगा दोस्तों। कॉलेज में एडमिशन कंफर्म है आपका, टॉप करोगे आप बस, लेकिन क्लास पे रेगुलर रहो, और कभी कभी ऑफलाइन आ जाया करो यार। उम्मीद करूँ नेक्स्ट संडे या सैटरडे, कोशिश करना एक बार। चले। अच्छा मेरी एक और आदत भी है, गंदी आदत भी है, मैं ना हर क्लास में जो विनर आता है ना टॉपिक, उस पर चॉकलेट भी बंटवाता हूँ। मैं लालच नहीं दे रहा हूँ, मतलब खुशी होती है। चलिए दोस्तों करें आगे स्टार्ट, मिटा दें इसको, कोई डाउट कोई क्वेश्चन? नहीं होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइज, तो अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नज़र आ रहा होगा आपको, रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस या नियरेस्ट प्रोनाउंसिएशन। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों।
दोबारा से लिखता हूँ, थोड़ा आसान करता हूँ आपके लिए। चलिए दोस्तों, ये मुझे लगता है अभी और टफ हो जाएगा, मैं आसान करता हूँ, कोई बात नहीं, रहने दीजिए इसको भी। ये ज़्यादा टफ हो गया, मैंने इस पर 2-3 एरर डाल दिए थे जो मैं टेस्ट पे दूंगा आपको। मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। पहले मैं यही लिख रहा था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर शायद हमारा ये 5th आ गया है। ये भी सेंटेंस गलत है, इसको सही करना है। मेरा नाम है योगेश सर, तो मैंने अपने नाम का एक एग्जांपल दे दिया आपको। मैं आपका एक फ्रेंड कम टीचर हूँ। टीचर इसलिए हूँ कि आपको पढ़ाना, फ्रेंड इसलिए ताकि आप अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कौन आंसर देता है सबसे पहले। फटाफट आंसर आने शुरू हो गए हैं, नहीं हुए अभी। कम ऑन गाइस, कम ऑन। बड़े बेसिक से क्वेश्चन है ये हमारे। चलिए, एक आंसर आना शुरू हो गया है। अरे अरे, वान्या वान्या, इसमें एक ही इंसान की बात हो रही है। योगेश एंड आई दो हो जाएंगे प्यारा बच्चा, यहाँ एक ही इंसान की बात हो रही है। बिल्कुल गलत कर दिया आपने। और निष्ठा ने लिखा है, निष्ठा आप भी गलत कर रहे हो प्यारा बच्चा। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं? एक ही इंसान है यार, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, आप दो बना रहे हो, उसको गलत हो जाएगा वो। फ्रेंड के बाद कम लिखा हुआ, फ्रेंड टीचर नहीं होता, फ्रेंड कम टीचर होता है। दो आंसर तो गलत हो गए हैं। कमॉन कमॉन गाइस, कमॉन। और यशु ने लिखा है, अच्छा आफ्टर फ्रेंड क्या लिखा हुआ है? अच्छा मैं लिख देता हूँ उसको, साफ साफ लिख देता हूँ। कम का मतलब होता है, जैसे वो कहते हैं ना, ये आपका ड्राइंग रूम कम स्टडी रूम है, आपका बेडरूम कम स्टडी रूम है, वही वाला काम होता है ना। कम का मतलब जोड़ना। एक कम होता है COME वाला, ये सी जो एम है, कम का मतलब एक साथ जुड़ा हुआ। या निष्ठा को क्लियर है ये। देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। कोशिश जरूर करिए दोस्तों। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। वेरी गुड, यशु ने लिख दिया है। अरे आप सब लोग एक गलती कर रहे हो यार, योगेश एंड आई दो लोग नहीं है, एक ही इंसान है, योगेश एंड मी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो निष्ठा, तेरे इसके अकॉर्डिंग पता है कि वो तू भी एक टीचर बन गई, मैं भी एक टीचर बन गया, दोनों टीचर बन गए हम। ये क्या कर दिया वान्या तूने, ये क्या कर दिया तूने, सही आंसर दे दिया है और यही आंसर सही है। और इस बार वान्या इज विनर 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 विनर। क्लैप 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 क्लैप। चलिए विनय वान्या, वेरी गुड माय डियर, फर्स्ट क्लास पर रॉक कर दिया आपने। लॉजिक भी समझिए, आई के साथ इज आता है या एम आता है दोस्तों? ऑब्वियसली एम आता है, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर एम आएगा। सिंपल, आई के साथ एम लगाया जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों। चलिए वान्या, वेरी गुड। सभी लोग भाई एक हल्का सा इमोजी भेज दो यार, स्माइल वाला, क्लैपिंग वाला। यार ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है, कितनी देर बाद कोई फर्स्ट आया यार, ये भी कोई बात है यार, कम ऑन यार, एक तो बनता है। या वेरी गुड, यशु ने लिख दिया कोंगू कोंगू। चलो गुड है, कोई बात नहीं, वेरी गुड वान्या। चलो बाकी लोगों ने भी क्लैपिंग स्टार्ट कर दी है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।
वन्य तू तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कभी काम आएगा मोटिवेशन के लिए। चलिए करते हैं स्टार्ट, नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। इसके भी हमारे 50-60 क्वेश्चन आएंगे, जैसे नाउन के हमने करे थे ना 88 क्वेश्चन। जिन लोगों के रह गए टेंशन मत लेना, दोबारा से क्लासेस को हम फटाफट रिकैप में रिवाइज करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर आ गया हमारा। इस बार मैंने डबल फिलर बनाया है। चलिए दोस्तों, एक फिलर ये है, एक फिलर ये है। आपको दोनों में से एक एक ऑप्शन को चूज करना है और फिर आंसर भेज देना दोस्तों। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट। दोनों में से एक एक आंसर देना है। आर और देयर लगाया है वान्या ने, वेरी गुड माय डियर। अभी 2 मिनट वेट करते हैं, बाकी लोगों को आंसर चेक करते हैं। और यशु ने आर और देयर लगाया है। और निष्ठा ने आर और देयर लगाया है। हिमानी वापस आ गई है, जल्दी जल्दी आंसर दो प्यारा बच्चा। हिमानी, इन दोनों में से एक एक ऑप्शन को क्लिक करना है, इज और आर में से, यूर और देयर में से। जल्दी जल्दी आंसर दे फटाफट। और निष्ठा ने अपना आंसर चेंज कर दिया है, आर की जगह इज कर दिया और देर कर दिया। चलिए ईमानी, 2 आंसर देने प्यारा बच्चा, इसी में दोबारा से लिख। आप इतना सारा लिखते हो ना, ऊपर वाला चला जाता है, स्क्रॉल अप हो जाता है, मैं पढ़ भी नहीं पाता, याद भी नहीं जाता क्या लिखा हुआ था। चले, मुझे लगता है मैंने 2 आंसर तो सही पढ़ लिए हैं, एक तो वान्या का था और एक यशु का था। इन दोनों का सही आंसर है और राइट आंसर इज आर एंड देयर। अब वो क्या कहता है कि जब आपके पास, मैं रूल बताता हूँ आपको, आइदर और के केस में अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो हमेशा जो वर्ब है और जो प्रनाउन है वो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग काम करता है। तो सेकंड वाला हमारा कौन सा था? प्लूरल था। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब कौन सी हो गई? आर। और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारा प्रनाउन प्लूरल कौन सा हो गया? देयर। तो दोस्तों ये था इसका आंसर, लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। और 2 लोगों के लिए फिर क्लैपिंग है, एक वान्या के लिए और एक यशु के लिए। और वान्या ने लगता है फिर चेंज कर दिया, पहले सही लिखा था फिर चेंज कर दिया। पहले सही लिखा था, मैं तारीफ कर रहा था, लेकिन इसने भी बस सब गायब कर दिया। और निष्ठा ने पहले सही लिखा था, निष्ठा ने भी दोबारा गलत कर दिया। चलो फिर तो कोई पास ही नहीं हुआ। नहीं, यशु पास है अभी भी, यशु अभी भी पास है। हिमानी ने एक ही आंसर लिखा था, वर्ल्ड, एक ही वर्ल्ड लिखा था। हिमानी ने 2 लिख दिए थे। अच्छा, यू आर तो गलत हो गया माय डियर। तो अब इसकी विनर रही हमारे पास कौन? यशु। चलिए यशु, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यशु, कांग्रेट्स कांग्रेट्स। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये एक अच्छा एक जेस्चर होता है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, ताकि वो भी हमें रिस्पेक्ट करें, और क्लास का एक माहौल बहुत अच्छा बना रहता है। चलिए, एक हेल्दी कंपटीशन कहा जाता है इसे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप कि थोड़ा सा बूस्टअप आ रहा होगा, चेंजेस आ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। शायद 7th नंबर आ गया हमारा। मैंने पहले अमर लिखना था। अमर, अकबर एंड एंथनी। मुझे लगता है मार्कर चेंज करने की जरूरत पड़ गई है। मार्कर की इंक थोड़ी सी फेड हो गई है। चलिए दोस्तों, दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन, इसमें से एक आंसर सही है। अमर, अकबर एंड एंथनी लव्स ईच अनदर, वन अनदर और वन अदर। 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन कौन देता है इस बार। अच्छा एक ऑप्शन तो रह ही गया, लव से लव, और इसमें से एक ऑप्शन देखते हैं कौन आंसर देता है, किसके लिए क्लैपिंग आती है। 2 आंसर अभी दोबारा से देना है, यशु और नीलम मरवाने। चलिए दोबारा से लिखना आप, यशु और वाने आप, ठीक है। निष्ठा ने आंसर दे दिया है लव्स ईच अदर, वेरी गुड निष्ठा, बहुत बढ़िया। और वान्या ने आंसर दे दिया लव्स वन अनदर, और हिमानी ने आंसर लिखा लव्स ईच अदर, वेरी गुड। अब एक बच्चा रह गया, यशु रह गया। यशु दोबारा से लिखो प्यारा बच्चा। यशु ने भी लिख दिया है लव्स ईच अदर। चलिए मुबारक हो, आप चारों में से कौन पास हुआ ये मैं आप बताता हूँ। चारों में से कोई भी पास नहीं हुआ, दुख हो रहा है ना, कितना आसान क्वेश्चन था यार। अच्छा इसका बोला आपको बेसिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज एसोसिएटेड विद एस और एस। व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल सो एस और एस इज नॉट यूज्ड। और हमारे यहाँ 3 लोग थे, अमर, अकबर एंड एंथनी जी। सो इसका मतलब मुझे लव्स की तो ज़रूरत ही नहीं थी, इट विल बी लव। वी लव ईच अदर या वी लव वन अनदर। तो ईच अदर होता है दोस्तों 2 लोगों के लिए, और 2 से ये तो होता ही नहीं कोई वर्ड, और इसमें से ये भी वर्ड होता ही नहीं कोई, और 2 से ज़्यादा के लिए हम लगाते हैं वन अनदर। मैंने बिल्कुल सीयूटी वाला एक क्वेश्चन पेपर बनाया था दोस्तों आपके लिए, आप फंस गए यहाँ पर। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों लव और वन अनदर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। पहला लॉजिक तो बहुत सिंपल था, एक से ज़्यादा के लिए हम एस नहीं लगाते हैं, और दूसरा 2 लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, लल्लू एंड लल्ली, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल हो गया। लल्लू एंड लल्ली 2 लोगों के लव्स आएगा या लव आएगा, लव आएगा। लल्लू एंड लल्ली लव ईच अदर, 2 लोग हैं ना दोस्तों, और 2 से ज़्यादा हैं तो वन अनदर। चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, आप फंस गए इसमें, उम्मीद नहीं थी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आ गया हमारा 8वां नंबर। यू आर स्ट्रोंगर देन हर। मैंने इसमें कुछ बताऊंगा नहीं कौन सी ऑप्शन है, आपको खुद ही डिसाइड करना है। यू आर स्ट्रोंगर देन हर, यह सेंटेंस मेरे हिसाब से गलत है। आपको यही बताना है कि ये गलत कहाँ पर है और सही कैसे होगा। चलिए कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। कोई आंसर आना शुरू हो गया है। निष्ठा ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड।
तूने क्या किया है? अच्छा, देन का ई एन कर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाद में बताऊंगा माय डियर। बाकी लोग सोचें। अब लग तो रहा होगा यार, हाँ पढ़ने की ज़रूरत है, क्लास में आने की ज़रूरत है। ये तो आज आज रियलाइज़ हो ही गया होगा ये क्या हो रहा है। तुक्के लग रहे हैं, कभी कभी लगते हैं, कभी नहीं लगते हैं। अरे और कोई आंसर आ गया नहीं, वान्या का भी आंसर आ गया है। अरे वान्या, आपको मुबारक हो, आपने बहुत गलत जवाब लिखा है। चलिए देखते हैं बाकी लोग। यशु का आंसर रह गया है, हिमानी का आंसर रह गया है। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लिख दो यार। यशु ने भी लिख दिया है, और यशु ने भी लिख दिया है, और एक आंसर और आगे, फिर मैं आता हूँ स्क्रीन पे सामने फटाफट। हिमानी फटाफट लिख यार, फिर वहां से वापस आना पड़ता, फटाफट लिख दिया यार, कम ऑन। हिमानी कम ऑन माय डियर, लिख दे प्यारा बच्चा। आह, वेरी गुड, आ गया, हिमानी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिमानी ने सोचा क्या कुछ ऐसा करूं कि कुछ नया ही ढूंढ लाऊं। हिमानी ने आंसर दिया, इस दुनिया से बाहर का आंसर है वो। मजाक कर रहा हूँ। चलिए, तो राइट आंसर जो हमारे विनर हैं, उनके नाम में ए आता है, और उनके नाम में एस भी आता है, और उनके नाम में एच भी आता है। ऐश्वर्या नहीं है ये। इनके नाम में यू भी आता है, और इनका नाम है यशु। शी इज़ द विनर वंस अगेन। अब लॉजिक देखते हैं, एक्चुअल में क्या हुआ, इस हर की जगह आना था शी, और शी के साथ ब्रैकेट में भी इज भी आ सकता है। एक्चुअल में हुआ क्या, लॉजिक समझते हैं। यू क्या था, मेरा सब्जेक्टिव केस। वो टेबल देखो फटाफट। हर क्या था, हर मेरा था ऑब्जेक्टिव केस। इंग्लिश ने कहा सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन तो सब्जेक्टिव केस के साथ ही होगा। और हर कहाँ था, हर मेरा ऑब्जेक्टिव केस में था। और शी मेरा कहाँ था, शी मेरा सब्जेक्टिव केस में ही था। सुन रहे हो आप, बचपन से जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? यही आपको सिखाना है, यही समझाना है। तो पूरा आंसर क्या हो गया? अरे वो यशु के लिए क्लैप कर देना यार, तुम ऐसा ना करना। बच्चा पास हुआ है, उसकी तारीफ करा करो यार। लिखो फटाफट क्लैप। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग वाले थम जा रहे हैं उड़ते हुए, बहुत बढ़िया। करना चाहिए भी, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। यशु ने यार सही लॉजिक लगाया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आंसर जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखते हैं इस बार कौन इस बार चमत्कार करता है। और इस बार अगला क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल से लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। और उम्मीद करूंगा कि लास्ट क्वेश्चन पे आप चौका छक्का सही मारना। और आसान सा दूंगा मैं आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं दूंगा, जिससे ऐसा ना हो कि आप टेंशन में आ जाएं। दे दिया जाए आपको कौन सा। चलिए, मैं ऐसा देना चाह रहा हूँ जो आपकी जो स्कूल की सेंस है उसके अकॉर्डिंग मिलता जुलता हो। चलिए दोस्तों, और ये क्या क्या दिखा दिया, तालियां बजा दी हैं निष्ठा ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर। बाकी लोगों ने क्लैप दिया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा हो जो आप आंसर दे भी पाएँ।
चलिए, शी प्रूव्ड herself better than him। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, लास्ट अभी तो टाइम बचा हुआ है यार, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे हम, जल्दी करें। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों। मुझे लगा 6 o'clock हो गया, सर आए थे ना अभी, मुझे लगा सर 6 o'clock आते हैं, वो जल्दी आ गए इसका मतलब। चलिए दोस्तों, आंसर देना शुरू कर दें। अभी तक क्लैपिंग ही नज़र आ रही है मुझे। यार जल्दी दो यार आंसर, इतनी देर लगा दी यार आप लोगों ने यार, ऐसे तो ना करो यार। एक आंसर आ गया है वान्या का, वेरी गुड। देखते हैं बाकी लोग क्या करते हैं। अभी तक एक ही आंसर आया यार, बाकी लिख दो यार फटाफट। लिख दो यार, बाकी लोग भी लिख दो यार। और कोई आंसर आ गया है, वेरी गुड। निष्ठा का आंसर आ गया है। और यशु, यशु आपने दोनों लिख दिए, ही हिम यार, पता नहीं चल रहा है यार अब कौन सा सही है, पता नहीं चल रहा है। यशु दोबारा से लिख दो प्यारा बच्चा। अच्छा, इट्स हिम, ठीक है ठीक है। तो स्टार ना ही पे लगाते हैं आप, आपने हिम पे स्टार लगा दिया ना, ठीक है। एक आंसर रह गया, शायद हिमानी का रह गया। हिमानी जल्दी लिखो माय डियर, कमॉन कमॉन हिमानी कमॉन। हिमानी आपका वेट कर रहे हो यार। या वेरी गुड। और इस बार का जो विनर है, इस बार का जो विनर है, फिर नाम लिखना पड़ेगा, विनर का नाम लिखना पड़ेगा। और विनर का नाम है दोबारा से वान्या। फटाफट थंब उड़ा दो, क्लैपिंग उड़ा दो ग्रुप के अंदर, क्योंकि लॉजिक बड़ा आसान सा था। फिर शी का कंपैरिजन हिम से नहीं होना था, ही से होना था। और एक बच्चे ने फिर ही का हिम कर दिया था, क्या करूं मैं। और उसका नाम था यशु, जो जीत सकती थी। क्या करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वान्या, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। यार वही सेम लॉजिक था। पहले मैं सोच रहा था नया क्वेश्चन दो, देन आई डिसाइड नहीं यार, लेट्स सी कि क्या बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। और मैंने उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ये मैं क्वेश्चन खुद ही बनाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ घर से लिख के लाता हूँ। बस रूल जो आपको दिए हुए हैं वो सामने रखे हुए हैं, ताकि आपको ऑर्डर पता चल जाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर। और उम्मीद करते हैं लास्ट में फिर आप बिल्कुल सही लॉजिक लगाएंगे। चलिए दोस्तों, दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से एक एक ऊपर उठाना है आपको। देखते हैं कौन उठाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे दोबारा से हम। इसलिए यार मैं फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँ, नेक्स्ट क्लास में आ जाना यार, क्लास में मज़ा आ जाएगा। बहुत जल्दी पढ़ाई होगी, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं आंसर किस बार आता है इस बार। बस दो ही वर्ड लिख दो बस, चलो।
आ गया आंसर, निष्ठा का आंसर आ गया है, मैंने पढ़ लिया है, नीलम का आंसर मतलब वैन्या का आंसर आ गया है और मैंने वो भी पढ़ लिया है। बाकी दो बच्चे रह गए हैं, हिमानी और यशु। जल्दी लिखिए माय डियर। देखते हैं इस बार किसके नाम की वाह वाह होती है। लेट्स सी। आप चेंज करना चाहें तो भी आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो, निष्ठा और वान्या। मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं है, ये भी मैसेज नहीं है कि गलत है सही है, बस आपकी चॉइस है, जब तक आंसर फाइनल नहीं है। यू हैव ऑप्शन टू एडिट योर आंसर, यू कुड टेक योर टाइम इवन टिल दीज टू गाइज रिस्पॉन्ड देयर आंसर्स। जल्दी लिखें यार हिमानी और यशु। अच्छा एक लोग अपना एक तो ऑडियो ऑन नहीं करते, कभी वीडियो तो ऑन ही नहीं करते अपना, कि अपनी अच्छा जब फ़ोटो के साथ बैठो सामने, क्लास लाइव लगे। चलो यशु ने आंसर दे दिया है और हिमानी ने भी आंसर दे दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी तक कोई पास नहीं है, फिर भी चाहता हूँ कोई पास हो जाए यार। एक बार दोबारा से लॉजिक लगा लो, लगा लो लगा लो, अभी तक चारों फेल हैं। एक चांस और, यशु का लास्ट आंसर है, इसके बाद जो आएंगे वो लास्ट चांस होगा आपके पास। आई विश कि चारों पास हो यार, चारों के लिए क्लैप हो इस बार। लास्ट आंसर है यशु के बाद जो लिखेगा। यशु ने लिखा था, हिमानी ने अपना आंसर रिपीट कर दिया है, वेरी गुड। हिमानी वैसे देर की स्पेलिंग ये नहीं होती प्यारा बच्चा, THEIR होती है यार, तो कैसा देर लग रही है। हाँ निष्ठा ने दोबारा आंसर लिख दिया है, हिमानी ने देर ठीक कर दिया है। अब रह गया है यशु का आंसर रह गया है और वान्या का आंसर रह गया। ये लास्ट चांस है, इसके बाद रीचांस नहीं दूंगा मैं आपको। कम ऑन यशु, एंड यशु का आंसर आ गया है। और लास्ट रह गया है किसका, किसका रह गया था, किसका रह गया, वान्या का। वान्या कम ऑन माय डियर, क्लैपिंग क्लैपिंग वेट कर रही है। और वान्या का भी आंसर आ गया है। चलिए अब तो कोई है विनर, अब तो कोई है, ऐसा नहीं है कि अब चारों फेल हो गए, तो कोई तो विनर है और उनका नाम है, दिल थाम लीजिए, थोड़ी सी एक्टिंग कर लेता हूँ, थोड़े बहुत हंसाने की कोशिश करता रहता हूँ। और उनका नाम है, एक का नाम वी से है और एक का नाम वाई से है। शायद समझ में आ ही गया होगा। इस बार वान्या भी विनर है और यशु भी विनर है। अब लॉजिक समझते हैं, जब भी एवरी लगाते हैं हम, जितने मर्जी एवरी लगा दें, हमारी वर्ब जो होती है, लिख लिया करो साथ साथ, सिंगुलर होती है और जो हमारा प्रनाउन होता है वो भी सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर का मतलब हो गया वाज और हर, ये इसका आंसर है दोस्तों। मेक इट फास्ट, क्लैपिंग करो इन दोनों के लिए, फटाफट थम क्लैप सब कुछ उड़ा दो इसके अंदर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिमानी तेरे लिए आज क्लैप नहीं बजी है, कोशिश करिए। वेरी गुड। वान्या आज पहली बार क्लास में आई है, इसकी मम्मा कितना फील प्राउड कर रही होंगी। चलो आज मेरी मेरी डॉटर ने क्या धमाका कर दिया आज, बहुत बढ़िया। कोशिश करिए कि यार अगली क्लास, अच्छा एक अभी बता दो, अगली क्लास में आने की उम्मीद है, मतलब फेस टू फेस, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं। अच्छा कौन कौन आ सकता है इतना तो लिख दो यार, किस किस के चांसेस है, बल्कि एक आधे अपनी फ्रेंड को साथ ले आओ यार, कुछ हम पैसे थोड़ी ना मांग रहे हैं, पढ़ के जाओगे यार। आ जाओ फटाफट, लिख दो कौन कौन आ रहा है, बस फटाफट लिखो, मेरे को भी जाना है। जल्दी लिखो, हु कैन कम, आई विल ट्राई। ट्राई मत लिखो यार, ट्राई ना ट्राई रूम में होता है बस, यस और नो बस। या वेरी गुड, निष्ठा आ रही है और कौन आ रहा है यार, एक दिन तो आओ ना कम से कम, कम से कम एक फेस टू फेस पढ़ें हम। यशु भी आ रही है। आप कौन रह गया पता नहीं हिमानी का आंसर बड़ा ही डिप्लोमेटिक था, पता नहीं सर। चलिए, और फोर्थ कौन सा बच्चा रह गया था, वान्या। अच्छा हाँ मुझे पता चला था। चलिए हमारे पास एक मुंबई की स्टार है, हमारे पास मुंबई की एक्ट्रेस भी है एक। भाई मुंबई इज़ नोन फॉर एक्टर और एक्ट्रेस। चलिए कोई बात नहीं, वान्या का तो हम नहीं कह सकते, बाकी तीन बच्चे हमारे डेफिनेटली आ ही रहे हैं। हिमानी अभी डाउट में है, आ जाएगी वो भी, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ वाइंड अप करते हैं। तो वान्या वन सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने बहुत बढ़िया किया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आपसे। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय गाइस। ऑफ कर दें।